दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर एक अटैक कर सकते हैं और ये ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर एक ग्राउंड ऑपरेशन रहा तो ईरान पर वैसा ही कर पाएंगे हमला जैसा वेनेजुएला पर कर चुके हैं, या पिछले 40 दिनों में जो भुगतना इजराइल और अमेरिका को पड़ा वैसा पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसी ये खबर आई, ईरान ने अपने देश के नागरिकों से कहा कि क्या आप ईरान की सेना में IRGC में वॉलंटियर बनना चाहेंगे। पोस्ट है 10 लाख। जानते हैं 1 करोड़ 10 लाख लोग शामिल हो गए, 1 करोड़ 10 लाख। अब इनके सामने एक टेंशन आई है, ईरान के सामने एक टेंशन है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि किसे हटाएं किसे रखें। तो जानते हैं क्या तरीका अपनाया गया? बड़ा अनोखा तरीका है। न्यूज़ चैनल पर, अपने यहाँ के न्यूज़ चैनल पर मिलिट्री सेशन शुरू कर दिया है। कैसे बंदूक लोड करनी है, कैसे चलानी है, तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये एक अलग तरह का प्रयास किया गया है। आगे भी खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे दावा किया जा रहा है 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तान दी गई हैं। कहाँ ये तैयारी की जा रही है वो भी दिखाऊंगा तो आपको ये भी कि कैसे एक बड़ा धमाका इजराइल के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ, उसको लेकर क्या क्या दावे हैं, और भी कई सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर निकल कर आई, ये देखिए। ईरान रिपोर्टेडली कॉल्ड फॉर 1 मिलियन वॉलंटियर्स टू ज्वाइन द मिलिट्री। इसमें दावा किया गया है कि भाई 1 मिलियन यानी तकरीबन 10 लाख लोगों से कहा कि आप वॉलंटियर बनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनेंगे, लेकिन सही है, हमने तैयारी शुरू कर दी, साइन वाइन होने लगे। अब पूरे ईरान के अंदर ये चला, लेकिन मोबिलाइजेशन के लिए जो चल रहा था उसमें साइन हो गए ज़्यादा, यानी 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की। वो अपना काम धाम छोड़कर पहले अमेरिका से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, द नंबर बीइंग रिपोर्टेड आर मैसिव, यानी हालात बहुत बड़े होते जा रहे हैं। अब ये देखिए, कुछ इस तरह से ईरानियन टीवी ब्रॉडकास्ट फुल राइफल ट्रेनिंग। अब होता भी है कि भाई ये भी नहीं कि ईरान हर जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल दे। उसने 10 लाख लोगों के वॉलंटियर जो थे उनको सेना का परीक्षण देने के लिए तैयार थे कि परीक्षण दे देंगे कि कैसे कैसे करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या करना है, बम गोला बारूद कहाँ छिपना है, कैसे राइफल चलती है, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन जब तादाद बढ़ी तो ईरान ने एक कदम उठाया। ईरान के टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया राइफल्स लेकर कि राइफल्स कैसे चलाई जाए। इसको अलग अलग तरीके से दर्शाया। देखिए, ये भी एक हैं सज्जन, ये भी उठाए हुए हैं बंदूक। द करंट असेसमेंट इन तेहरान इज दैट द वॉर इज लाइकली टू रिज्यूम। दिस न्यू वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट could involve US ground forces. Iranian state TV is now airing live demonstration on how to handle assault rifles such as the AK-47. तो AK-47 कैसे चलानी है, इसकी ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं दी जा रही, टीवी पर चलाई जा रही। देखो, सीखो, सीखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, सीखते जाओ। ये वाला खेल कहाँ हो रहा है? ईरान के अंदर। अब बस सवाल यही है कि क्या ये अब संभव हो पाएगा कि आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो जब आपने 40 दिनों में बाहर रह के कुछ नहीं बिगाड़ पाए ईरान का, तो अब ईरान में जब इस तरह से तैयारी की जा रही तो झेल पाएंगे। क्योंकि खबर तो ये भी निकल कर आई, देखिए पहले वीडियो देखिए इससे रिलेटेड। मुबाशरतन الجيش الإيراني يقول ستكون هنالك مفاجأة كبيرة هذه الليلة وسيتذكرها العالم لقرون। तो इसमें दावा ये किया जा रहा था, ईरानियन आर्मी अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्मिंग ऑफ 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन रिस्पॉन्स टू इम्पेंडिंग अमेरिकन अटैक। अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो दावा कर दिया ईरान की आर्मी ने कि उसने अपने तोपखाने से 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निकाल ली हैं। इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये भी असर पड़ता नजर आएगा दोस्तों कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचती है, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत। तो अब ये भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आगे देखिए अब खबर क्या है, ये देखिए, ये एक धमाके की खबर है। ये देख रहे हैं हालात क्या है। तो ये निकल कर आया, मैसिव मशरूम क्लाउड एक्सप्लोड इन इजराइल। इजराइल में ये एक बड़ा हमले का खबर है कि इस तरह से कुछ वहाँ हुआ है। डिड इजराइल और ईरान रीस्टार्ट द वॉर टुडे। ये भी एक खबर है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ी वॉर शुरू होने जा रही है, ईरान और इजराइल के बीच, क्योंकि मशरूम क्लाउड नज़र आ रहा है इसमें। इजराइल में ये अचानक से यरूशलेम के बाहर आपने देखा होगा
इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन इतनी बड़ी हमले की या फिर इतनी बड़ी चीज़ें ही नहीं थी। अब ये दावा किया जा रहा है अलग अलग कि इनके पास एरो 2 एरो 3 नाम के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के सहयोग से इजराइल बना रहा है, वहाँ कुछ हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से दावा है कि ये ईरान की तरफ से किया गया हमला है उस कंपनी पर जहाँ पर एरो 2 और एरो 3 नाम का पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा था। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये हो सकता है उसका परीक्षण किया गया। अब क्या है क्लियर, अभी क्लियर नहीं है। चाइना ने कहा यूएस प्रपोज यूएन रेजोल्यूशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट राइट। चीन ने कहा यूएस प्रपोज यूएन रेजोल्यूशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट राइट। ये एक धीरे धीरे करके चीज़ें पलटती हुई नजर आ रही है, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए मेन खबर एक और है। यूएसए यानी अमेरिका एंड इजराइल प्रिपेयर न्यू अटैक अगेंस्ट ईरान, एस्केलेशन कुड बिगिन एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। ये बार बार अलग अलग तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये तैयारी की जा रही है कि अगले हफ्ते तक इजराइल और अमेरिका मिलकर दोबारा ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। ये अटैक कैसा होगा अभी ये क्लियर नहीं किया जा रहा है। ये हमला कैसा होगा, क्या ये फिर से ग्राउंड ऑपरेशन होगा? अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन नहीं भी होगा तो ये ग्राउंड ऑपरेशन से इतर क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ों पर विचार अभी किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए एक और वीडियो जो निकल कर सामने आई, क्या है। तो ये एक धमाके का एक क्लोजअप वीडियो ऑफ द एक्सप्लोजन इन इजराइल। ये अभी जो मैंने आपको खबर दिखाई उसी से रिलेटेड एक खबर है जिसमें भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा इजराइल में धमाका हुआ है। मशरूम क्लाउड होता है अमूमन, इसे मशरूम क्लाउड नाम निकला भी वैसे भी परमाणु परीक्षण के बाद ही था। जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उस समय जब हमला होता है तो ज़मीन तो हिलती है, एक बड़ा ऐसे करके और ऐसे करके बनता है, तो सेम वैसा बना। अब कोई कह रहा है कि इजराइल ने परमाणु परीक्षण कर दिया है और ये भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि ये जो एरो 2 नाम की कंपनी बनाई जाती है, जो कंपनी बना रही है उसकी तरफ से कोई अटैक किया गया है। ये दोनों ही चीज़ों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी। वहीं अमेरिकन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आर लीविंग द मिडिल ईस्ट, यानी जैसे ही हमले की खबर आई तो उसके फ़ौरन बाद ये भी चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि यूएस मिलिट्री कार्गो प्लेन है वो मिडिल ईस्ट छोड़ रहा है। इन एवरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पास्ट सेवरल डिकेड्स दीज प्लेन्स वर क्वाइटली मूव्ड आउट days before the first strike so they wouldn't be caught on the ground when the bombs started falling. Make of that what you will. ये कहा जा रहा है कार्गो प्लेन्स जो है आर लिविंग इन द मिडिल ईस्ट, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर है। इन एवरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पास्ट सेवरल डिकेड्स दीज प्लेन्स वर क्वाइटली मूव्ड आउट days before the first strike so they wouldn't be caught on the ground when the bombs started falling. Make of that what you will. यानी कि आगे क्या होने जा रहा है अभी क्लियर नहीं है इसको लेकर। अभी एक और खबर दिखाते हैं आपको जरा देखिए। Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out now. Sir, we got them successfully. Good. Quickly verify what happened to the pilots. This mission is extremely difficult, and it may have no return. The strike on American base in Kuwait. Given the high risk of the operation, we will use F-5 fighter jets. They're old, but they're small and fast. तो इसमें पूरा बताया जा रहा है, ये वीडियो उस पल को फिर से दर्शाता है जब ईरानी लड़ाकू पायलट्स ने 2 छोटे F-5 जेट्स में सभी मुश्किलों को चुनौती देते हुए एक साहसिक और बेहद जटिल हमला अंजाम दिया जिसने कुवैत में भारी सुरक्षा वाले अमेरिकी बेस को गरज और आग के बीच तबाह कर दिया। नमस्कार।